व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप रेजिस्टेंसेस का, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब अगर R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज इस तरीके से हैं कि जो R0 रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट जीरो फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हम इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर कंडीशन डिराइव करेंगे कि R1, R2, R3, R4 में क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि R0 के थ्रू करंट जीरो हो। अब अगर R0 के थ्रू करंट जीरो होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो बैलेंस के केस में व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होगा तो हमने इस R0 को हटा दिया, R1, R3 सीरीज में आ जाएंगे, R2, R4 सीरीज में आ जाएंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन होंगे R1, R3, R2, R4 का, ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो हम डिराइव करते हैं वो कंडीशन कि जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। देखिए, हमने इन दो एंड्स को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, आइडियल बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लें, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो ये हायर पोटेंशियल E पर होगा। अब हम इसके अंदर करंट्स मानते हैं। सपोज इसके थ्रू I1 करंट फ्लो कर रही है, अब R0 के थ्रू जीरो जा रही है, हमें कंडीशन निकालनी है बैलेंस की, तो ये पूरी की पूरी करंट कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इसी तरीके से देखिए, हमने इसमें मान लिया I2 करंट फ्लो कर रही है, ये करंट R2, R4 में चली जाएगी क्योंकि R0 के थ्रू करंट जीरो फ्लो कर रही है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये जीरो पोटेंशियल पे है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, मान लिया ये पॉइंट P है, ये Q है, ये S है, ये T है। तो PS में देखें, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करती है, तो इस हिसाब से P पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, कितना ज़्यादा होगा, I1 R3 ज़्यादा होगा। इसका पोटेंशियल हो गया I1 R3। सिमिलरली Q और S में देखिए, Q पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा I2 R4। अब इस साइड से E पॉइंट से हम कंडीशन निकालते हैं कि P का पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ देखिए, E से P की तरफ जा रही है करंट, E हाई पोटेंशियल पे होगा, P लो पोटेंशियल पे होगा। कितना लो पे होगा, I1 R1 लो पे होगा, तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा E माइनस I1 R1। इसी तरीके से E से Q की तरफ जाएं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा E माइनस I2 R2। अब P और Q पॉइंट की बात करें तो यहां से तो क्लियर है कि हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, सेम पॉइंट्स हैं, तो सेम पॉइंट है, तो पोटेंशियल कहीं से भी हम निकालें सेम आएगा। और P और Q, इनके पोटेंशियल भी हम बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रही है। कोई भी रेजिस्टेंस अगर सर्किट में है, करंट जीरो फ्लो कर रही है, इसका मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं सेम पोटेंशियल पे है। तो यहाँ से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बराबर कर सकते हैं, I1 R3 बराबर I2 R4। एक इक्वेशन ये मिल गया। इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, E माइनस I1 R1 बराबर E माइनस I2 R2। E कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन क्या आ जाएगी, I1 R1 इक्वल्स I2 R2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर दे, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, हमने मान लिया 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा R1 बाई R3 इक्वल्स R2 बाई R4।
तो ये कंडीशन ऑफ बैलेंस हो गई, या इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं R1 बाई, इसको नीचे लेंगे R2 इक्वल्स R3 बाई R4। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4, या R1 बाई R3 इक्वल्स R2 बाई R4, तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और उस केस में R2 के थ्रू करंट 0 फ्लो करेगी और उसको हम हटा सकते हैं।